Hey, welcome back to my channel. Today we'll be doing the first chapter of class 6th history, and I want to tell you something that history is not boring. अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं है. ट्राई टू कनेक्ट इट, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, ना कि रट्टा मारिए. आप रट्टा मारेंगे आप भूल जाएंगे, बट आप कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगी. जस्ट गो थ्रू दी हिस्ट्री लाइक अ स्टोरी ऑफ समवन. कैसी लाइफ स्टाइल थी, क्या कल्चर था. So, without wasting any more time, let's start the chapter. The first come, what? Now, what is history? Ab history kya? It's not only the story of wars or kings. Then what it is? It's more about people, their lifestyle, where they used to live, like hills, forests, rivers. Like nowadays, also people live near the forest, river, or hill. These are the major areas where people settle. Then how do we know about our past? How do we know? We have manuscript, we have inscriptions, we have archaeological sources. These are three important sources through which we know about our past. And now, by knowing a past, what do I mean? So, by knowing a past means what kind of clothes they used to wear, what kind of food they used to eat, and what kind of सेटलमेंट हाउसेस दे यूज टू मेक एंड लिव इन. और उनका ऑक्यूपेशन मोस्टली क्या थे? हंटर्स थे, हार्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, क्या थे? और कैसे, अगर थे भी तो कोई कैसे रूल कर रहा था चीज़ों को? सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू दी मैप. अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो मैप से पढ़ो. वन ऑफ द बेस्ट वे. आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और मेमोराइज भी हो जाएंगी. तो लेट्स स्टार्ट. लोग कहाँ पे सेटल होते हैं? मेनली इन द हिली रीजन्स, रिवर साइड और फॉरेस्ट. और पहले के लोग क्या थे? दे यूज टू बी स्किल्ड गैदरर्स. वो क्या थे? स्किल गैदरर्स थे, फिशर्स थे, फार्मर्स थे. तो उन्हें मोस्टली फर्टाइल एरियाज़ की और उस एरियाज़ की ज़रूरत थी जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हो. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पीपल यूज टू मूव. दो मेजर रीजन्स होते हैं कि क्यों लोग मूव करते हैं. एक होता है नेचुरल कैलामिटीज़ और दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट वर्ड्स, आप समझ लें अपने हिसाब से. अब इसी दो रीज़न के लिए मोस्टली लोग मूव करते थे. तो पहला जो सेटलमेंट मोस्टली हमारा स्टार्ट हुआ था अराउंड 8000 ईयर्स के अराउंड. 8000 ईयर्स अगो, आज से 8000 साल पहले जो पहला सेटलमेंट कह सकते हैं एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, वो किरतार और सुलेमान हिल्स में थे. ये जगह थी जहाँ पे पहली बार क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो स्टार्ट हुआ था. लोगों ने बाली, वीट ये सब ग्रो किया था. और फिर वहाँ से सुलेमान और किरतार हिल्स धीरे धीरे लोग मूव करके आए इंदस पे. इंदस पे पहुँचे हम 4700 ईयर्स अगो पे. यहाँ पे क्या हो गई? हमारी अर्लीस्ट सिटी स्टैब्लिश्ड हो गई. अर्लीस्ट सिटी से अब हमारा क्या मतलब है? हमने हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ रखी है, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि वो कितने एडवांस और हाईटेक लोग थे. उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर कितना एडवांस था. तो ये अर्लीस्ट सिटीज़ थी. फिर इंदस से हम मूव करते करते गंगा पे पहुँचे. गंगा पे हमने पहुँचे 2500 ईयर्स अगो. यहाँ पे भी सिटीज़ और सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी. और अगर याद हो तो देर वॉज अ किंगडम इन द साउथ ऑफ द गंगा, बिहार के रीजन में, जिसे हम कहते हैं मगध. मगध एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किंगडम थे. वन ऑफ द बिगेस्ट किंगडम था मगध हमारा. सो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग डीप इन टू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल. कि अभी हमारा स्टार्टिंग है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं टॉपिक के अंदर. हम धीरे 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 कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और पहले बेस बना रहे. अगर बेस बना रहेगा तो आगे पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा. अब जब हम गंगा पहुँचे तो हम विंध्यास भी गए. विंध्यास में भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स थे, फर्टाइल लैंड्स थी. तो यहाँ पे क्या चालू हो गया? राइस का प्रोडक्शन चालू हो गया. फॉर दी फर्स्ट टाइम राइस हमारी जो ग्रो हुई थी वो नॉर्थ में ग्रो हुई थी. विंध्यास के गारो हिल्स में भी, जो गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ भी सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था. कि ऐसा नहीं था सारा डेवलपमेंट नॉर्थ वेस्ट के रीजन में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो ही नहीं रहा. नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों जगह पे काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों का मूवमेंट हो रहा था. अब अगर हम थोड़ा सा इस मैप पे फोकस करते हैं तो हमें एक नेचुरल बैरियर मिलेगा इंडिया को जो प्रोटेक्ट कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है, यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है. तो ये चार साइड से हम तो लॉक कर दिए ना, बट
एक साइड है अभी भी जहाँ पे एंट्री ली जा सकती है लोगों की, और यहीं से इन्वेडर्स हमारे इंडिया में एंटर भी किए हैं। और ये जो रीजन है वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि यही एक गेटवे था इंडिया में एंटर करने का। तो जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए हैं, अब चाहे वो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मुग़ल एम्परर का हो, तो सारे इन्वेजन्स मोस्टली जो है वो इसी रीजन से आए हैं। I hope this much is clear to you. If you have any queries, you can comment down below. I'll look into it. राइस का प्रोडक्शन भी ऑल, अब हमें थोड़ा सा रिवाइज़ करते चलना है कि हाँ, पहला जो सेटलमेंट था वो मूव कहाँ स्टार्ट हुआ था, सुलेमान और करतार हिल्स में हुआ था। राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ था, विंध्यास में हुआ था फर्स्ट टाइम में। अर्लियर सिटीज़ कहाँ थी, रिवर इंदस के पास थी। गंगा के साउथ में क्या था, मगध था। तो हमें ऐसे रिवाइज़ करते चलना है सो दैट कि जो हमने पढ़ा है वो हम भूलें ना। फिर हम मूव ऑन करते हैं कि हमने रीजन पहले ही बता दिए कि भाई हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर हैं, तो एक बेटर लाइवलीहुड के लिए, एक लाइफस्टाइल के लिए लोग मूव करते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन आ रहा है, नेम्स ऑफ लैंड। नेम्स ऑफ लैंड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इसमें हम जानेंगे कि इंडिया और भारत, ये जो दो वर्ड हैं वो आए कहाँ से हैं। अब जो अभी हमने रिवर देखी थी यहाँ पे, वो थी क्या, रिवर इंदस। और जो ग्रीक और ईरानियन लोग थे जो यहाँ नॉर्थ वेस्ट से एंट्री बना रहे थे, वो इंदस को जानते थे। और इस इंदस को वो क्या कहते थे, वो इंदूस कहते थे या हिंदूस कहते थे। और उन्होंने क्या किया, जितने भी लैंड था ईस्ट में इस रिवर के, उन्होंने इसको क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। तो बस इसी से हमारा जो इंडिया वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ। फिर एक वर्ड आता है हमारा भारत। अब ये भारत वर्ड आया कहाँ से, ऋग्वेद में भारत वर्ड का यूज़ हुआ है। ऋग्वेद में भारत वर्ड का यूज़ हुआ है। अब ये यूज़ कहाँ पे हुआ था, जो नॉर्थ वेस्ट के पीपल थे, जो नॉर्थ वेस्ट में जितने भी लोग रह रहे थे, उनके लिए ये वर्ड भारता यूज़ हुआ था। तो वहीं से हमारे पास भारत का वर्ड आ गया। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को इंडिया और भारत ये दो वर्ड आए कहाँ से हमारे पास। अब दूसरा जो मेजर कॉम्प्लिकेशन हमारे पास है कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में पता चल तो रहा है, पर कहाँ से चल रहा है। अब इसकी 3 सोर्सेज हैं। एक तो हमारी ये है मैन्यूस्क्रिप्ट। अब जो वर्ड मेन्यू है उसका मतलब ही क्या होता है, हैंड। ये एक लैटिन वर्ड है मेन्यू, और उसका मतलब होता है हैंड। तो हैंड से रिटन जो चीज़ें थी उन्हें कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और ये मोस्टली किस पे थी, पाम लीफ पे थी, बार्क ऑफ ट्री। ये 2 मेजर चीज़ें थी जिन पे लिखा जाता था। अब ये क्या है कि इनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, बिकॉज अब इंसेक्ट हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इनकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास पास्ट को जानने का, वो है इंस्क्रिप्शन। क्या है, इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में डिफरेंस है क्या। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो हैंड रिटन होती है, ये भी हैंड रिटन होता है, बट ये रिलेटिवली किस पे होता है, हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन पे है, मेटल पे है। ये एक इंस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल है। इंस्क्रिप्शन किसका है, ये इंस्क्रिप्शन है द किंग अशोका। उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन इशू कराया था, ये प्रेजेंट डे खानदार में है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे जिसमें किंग्स ने अपने ऑर्डर्स दिए थे, अपनी लाइफस्टाइल थी, अपने आप को प्रेज़ किया था। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं, बहुत सारे, जैसे सांची स्तूपा में ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शंस हैं। तो ये हमारे लिए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है पास्ट का। और जो थर्ड एंड द लास्ट है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसको आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हाँ लाइफस्टाइल क्या है, क्या चीज़ यूज़ हो रही थी, क्या चीज़ नहीं यूज़ हो रही थी। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है, उसमें आ जाते हैं पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, स्टोन एंड ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स बनी थी, जो उनके रिमेन्स है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पता है कैसे चली, उनके रिमेन्स से ही तो हमारी नॉलेज मिली कि हाँ ये ऐसी स्ट्रक्चर था, ये ड्रेनेज था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन चीज़ों को स्टडी किया, एंड आफ्टर दैट वी गॉट टू नो अबाउट इट कि हाँ ये द ग्रेट बाथ था, ये सिटाडेल था। तो इसके थ्रू ही हमें पता चलता है। तो जो पास्ट की जो नॉलेज है इट्स मोस्टली थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट के थ्रू है, या फिर इंस्क्रिप्शन है, या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिसकी थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। अब एक बहुत, जैसे ये पॉटरी जो है, ये एक एग्जाम्पल है आर्कियोलॉजिकल सोर्स का।
ये जो पेंटिंग और कार्विंग्स हैं, ये स्टोन के जो कार्विंग्स हैं, ये सारे हमारे मेजर सोर्सेज हैं नॉलेज की कि हाँ उस टाइप के उस टाइम लोगों को क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, क्या नहीं यूज़ करते थे। अब जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट्स। अब बाकी सारा रीडिंग पोर्शन है, आई थिंक यू कैन गो थ्रू इट। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन श्योरली कमेंट डाउन। जो डेट्स के बारे में अगर हम बात जो कर रहे हैं, ये जो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो है क्राइस्ट का जो बर्थ था वहाँ से हम काउंट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। जितनी भी चीज़ें इसके पहले हुई हैं वो BCE में आती हैं, और जितने भी इवेंट्स बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद में हुए हैं उन्हें AD कहते हैं या फिर कहते हैं BC। अब ये AD है क्या? AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये क्या है? ये एनो डोमिनी है। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड है कि मतलब जितनी भी चीज़ें बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद में हुई है, कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो AD में काउंट होती हैं, या मोस्ट कॉमनली हम CE यूज़ करते हैं, CE यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन एरा। ये क्या है? ये कॉमन एरा है। और जितने भी इवेंट्स हमारे बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले हुए हैं उन्हें हम कहते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। I hope this much is clear to you, or if there is any kind of difficulties or anything that you want to tell me, I have to change with my teaching style, you can comment down. I'll surely work on that. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.